दोस्तों, छठ पूजा एक बहुत पुराना हिंदू फेस्टिवल है जो सदियों से मनाया जा रहा है। ये ग्रैटिट्यूड और फेथ का सेलिब्रेशन है जिसमें लोग अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट करते हैं। इस दिन लोग सूर्य देव जो कि सन गॉड हैं, उन्हें प्रेयर्स ऑफर करते हैं और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही छठी मैया जो फर्टिलिटी और वेल बीइंग की गॉडेस हैं, उनको भी ऑनर दिया जाता है और उनसे समृद्धि की कामना की जाती है। ये फेस्टिवल नेचर और ह्यूमन लाइफ के डीप कनेक्शन को दर्शाता है और हमें प्रकृति के महत्व की याद दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सूरज की किरणें सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं और उनके बिना जीवन संभव नहीं है। छठ पूजा रिफ्लेक्शन और रिन्यूअल का टाइम होता है, जब लोग अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का संकल्प लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी नेचर पर कितनी डिपेंड करती है और हमें इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। ये फेस्टिवल बहुत ही फर्वर और डिवोशन से सेलिब्रेट किया जाता है, खासतौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, जहां लोग इसे बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। छठ पूजा की कहानी रामायण से जुड़ी हुई है। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। अयोध्या वापस आने के बाद लॉर्ड रामा और सीता ने सन गॉड के ऑनर में फास्ट रखा था। उन्होंने इस उपवास को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया। ये फास्ट रवाना पर उनकी विक्ट्री के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए था। यह उनकी जीत का जश्न मनाने और भगवान का धन्यवाद करने का तरीका था। खासकर सीता ने सेटिंग सन को प्रेयर्स ऑफर की थी। उन्होंने सूर्यास्त के समय विशेष प्रार्थनाएं की और यहीं से छठ पूजा की ट्रेडिशन शुरू हुई। यह परंपरा आज भी जीवित है और हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। यह कहानी हमें ग्रैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस समझाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। ये दिखाती है कि कैसे गॉड्स और गॉडेसेस भी सूरज की पावर को एक्नॉलेज करते हैं। सूर्य देवता की महिमा को सभी मानते हैं। छठ पूजा हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी लाइफ में मिली ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। एक और लेजेंड छठ पूजा को महाभारत से जोड़ती है। पांडवास की वाइफ द्रौपदी को उनके एग्जाइल के दौरान बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अटूट फेथ के साथ छठ पूजा किया। यह उनके लॉस्ट किंगडम और ऑनर को रिगेन करने के लिए था। उनकी डिवोशन से सन गॉड खुश हुए और उन्होंने पांडवास को ब्लेस किया। आखिरकार पांडवास ने अपना किंगडम और ग्लोरी वापस पा लिया। यह कहानी हमें फेथ और परसिवियरेंस की पावर दिखाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें स्ट्रिक्ट फास्टिंग और प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स होते हैं। डिवोटीज सनराइज और सनसेट पर प्रेयर्स ऑफर करते हैं। वो पानी में खड़े होकर सूरज को आर्घ्य यानी वाटर ऑफरिंग्स देते हैं। ये फेस्टिवल सिंप्लिसिटी पर जोर देता है। यहाँ कोई इलैबोरेट आइडल वर्शिप नहीं होती। फोकस नेचर के साथ कनेक्ट होने और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने पर होता है। पानी में खड़े होने का एक्ट ह्यूमिलिटी और हायर पावर के आगे सरेंडर करने का सिंबल है। छठ पूजा सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं है। ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए सूरज का ब्लेसिंग्स पाने के बारे में भी है। सूरज को नॉलेज, विजडम और एनलाइटनमेंट का सोर्स माना जाता है। सूरज की वर्शिप करके डिवोटीज अपनी जिंदगी को नॉलेज से इल्यूमिनेट करना चाहते हैं और इग्नोरेंस के डार्कनेस को दूर भगाना चाहते हैं। यह फेस्टिवल हमें नेचुरल वर्ल्ड में डिवाइन प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करना सिखाता है। छठ पूजा ग्रैटिट्यूड, फेथ और नेचर की इंपॉर्टेंस का एक टाइमलेस मैसेज देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। ये हमें सभी लिविंग बीइंग्स के इंटरकनेक्शन की याद दिलाती है। इस फेस्टिवल के दौरान
हम अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। आज के समय में इस फेस्टिवल का सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस बहुत रेलेवेंट है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। जब हम एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, छठ पूजा हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहने और सूरज की लाइफ गिविंग एनर्जी को अप्रिशिएट करने के लिए इंस्पायर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध कितना महत्वपूर्ण है। ये फेस्टिवल हमें ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड और नेचुरल वर्ल्ड के लिए डीप रिस्पेक्ट के साथ जिंदगी जीना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सादगी और कृतज्ञता को अपना सकते हैं।